अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 अक्टूबर को एक बार फिर बड़ा दावा किया है। दरअसल बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट दौरे पर रवाना होने से पहले एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब कौन सी नई जंग रुकवाने का दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप से जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या इजराइल और हमास के बीच का युद्ध अब समाप्त हो चुका है, इस पर ट्रंप ने कहा कि बेशक युद्ध खत्म हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि सीज फायर कायम ही रहेगा और मुझे लगता है कि यह टिकेगा। हालांकि आपको बता दें कि पत्रकार के हर सवालों का ट्रंप ने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। बातचीत में ट्रंप ने आगे कहा, विश्व के कई पुराने विवादों को हल करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद भी शामिल है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने ये सब नोबेल के लिए नहीं किया है। ट्रंप ने यह बयान मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जाते समय दिया और गाजा संघर्ष में हाल ही में हुई सीज फायर को अपना 8वां सुलझाया युद्ध बताया। उन्होंने कहा, यह मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने हल किया है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष चल रहा है, इसे मैं लौट कर हल करूंगा। मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं। ट्रंप ने भारत पाक युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा, सोचिए भारत और पाकिस्तान कुछ युद्ध 31, 32 या 37 साल तक चले, लाखों लोगों की मौत हुई और मैंने ज्यादातर मामलों को एक दिन के भीतर सुलझा दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने कुछ संघर्षों को आर्थिक उपायों जैसे कि व्यापार और टैरिफ के जरिए हल किया। ट्रंप ने दावा किया, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने के लिए कहा कि आपके पास परमाणु हथियार है। अगर आप दोनों युद्ध करेंगे तो मैं आप पर 100%, 150% और 200% टैरिफ लगा दूंगा। मैंने टैरिफ लगाए और 24 घंटे में इसे सुलझा दिया। अगर टैरिफ नहीं होते तो यह युद्ध कभी नहीं रुकता। हालांकि भारत ने लगातार स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद की सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य नोबेल शांति पुरस्कार जीतना नहीं था। उन्होंने कहा, ऐसा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि 2025 में भी कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं, लेकिन मैंने यह नोबेल के लिए नहीं किया, इसे लोगों की जान बचाने के लिए किया। गौरतलब है कि मई 2025 में सीज फायर की घोषणा भारत और पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के बीच सीधी वार्ता के बाद की गई थी, बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट बताया था कि किसी देश ने भारत से आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन रोकने का अनुरोध नहीं किया। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार या टैरिफ पर चर्चा का ऑपरेशन सिंदूर से कोई संबंध नहीं। यह संघर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी शिविरों पर हवाई और मिसाइल हमले किए। सीज फायर 10 मई को लागू हुआ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।